हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग जानेंगे नागरिक शास्त्र के बारे में, सिविक्स के बारे में, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। तो सिविक्स में हम लोग देखेंगे सिविक्स क्या है, सिविक्स शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है, सिविक्स जो है इसका क्षेत्र क्या है, इसकी विशेषताएं देखेंगे और सिविक्स से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे सिविक्स से संबंधित। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को सभी दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, जितना हो सके क्लास को शेयर कर दीजिए। आपका बीएड से रिलेटेड डेली क्लासेस चलता है, सबको बता दीजिए। चलिए क्लास को अब स्टार्ट करते हैं। नागरिक शास्त्र सिविक्स। नागरिक शास्त्र एवं सिविक्स के अगर अर्थ देखा जाए, इसका अर्थ देखा जाए तो दो शब्दों से मिलकर बना है। किस शब्द से? तो लैटिन शब्द के दो शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान दीजिएगा, किस भाषा के शब्द है? तो लैटिन भाषा के शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक होता है सिविक्स और दूसरा होता है सिविटास। दूसरा जो होता है सिविटास। तो सिविक्स का जो अर्थ होता है सिटीजन। सिविक्स का अर्थ क्या होता है? सिटीजन, नागरिक। हिंदी में इसको नागरिक कहते हैं, इंग्लिश में इसको सिटीजन कहते हैं। सिविटास का जो अर्थ होता है नगर। सिविटास का जो अर्थ होता है नगर, सिटी जिसको कहते हैं। तो आप लोग इसको समझ गए कि सिविक्स जो है, सिविक्स शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। सिविक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? नागरिक शास्त्र कहते हैं। और दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक सिविक्स और दूसरा होता है सिविटास। तो सिविक्स का जो अर्थ होता है नागरिक, सिटीजन, और सिविटास का जो अर्थ होता है नगर, सिटी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सिविक्स का जो वास्तविक अर्थ है, अगर इसका वास्तविक अर्थ देखा जाए, आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आता ही है, तो नोट डाउन भी आप लोग करते चलिए। वास्तविक अर्थ इसका देखा जाए, नगर राज्य के सदस्य। क्या है? नगर राज्य के सदस्य। नगर राज्य के सदस्य। इसका शाब्दिक अर्थ के आधार पर हम कह सकते हैं कि नागरिक शास्त्र मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसके रूप में? तो मनुष्य का नागरिक के रूप में अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र जो है एक विज्ञान है। इस प्रकार से हमने इसकी उत्पत्ति देखी कि किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। चलिए आइए अब देखते हैं इसके अर्थ के बारे में। तो नागरिक शास्त्र का अर्थ देखा जाए, नागरिक शास्त्र जो है राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से मानी जाती है। राजनीतिक शब्द की उत्पत्ति जो है किससे? तो इसका उत्पत्ति जो मानी जाती है राजनीति शास्त्र शब्द की उत्पत्ति जो है पोलिस से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। इसका अर्थ जो होता है नगर राज्य। क्या होता है? नगर राज्य। अतः नागरिक शास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र दोनों की उत्पत्ति प्राचीन काल के नगर राज्यों से मानी जाती है। किसकी? तो राजनीतिक शास्त्र की और नागरिक शास्त्र की, दोनों की उत्पत्ति जो है प्राचीन काल से मानी जाती है। प्राचीन काल में मनुष्यों का सामाजिक जीवन इन नगरों राज्यों में ही केंद्रित था। अतः नगर राज्यों में केंद्रित मनुष्यों के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले शास्त्र को नागरिक शास्त्र कहा गया। परंतु आज के राज्य बहुत विशाल है। इनमें विभिन्न प्रांतों, जिलों, नगरों, ग्रामों आदि का समावेश है। आज मनुष्य का सामाजिक जीवन नगर राज्य तक की सीमित न होकर विशालकाय राज्यों में केंद्रित है। धीरे धीरे नगर राज्य विशाल राज्य या राष्ट्र में परिणत हो गया।
तथा विदेशियों को राष्ट्रीयता एवं दासों के स्वतंत्रता प्रदान कर इन्हें नगरीय अधिकार मिल गए। इस विकास की प्रक्रिया ने नागरिकता तथा नागरिक शास्त्र के क्षेत्र को व्यापक बना दिया। क्या बना दिया? तो इस क्षेत्र को व्यापक बना दिया। आइए अब जानते हैं नागरिक शास्त्र से संबंधित कुछ परिभाषाएं के बारे में। तो नागरिक शास्त्र से कुछ संबंधित परिभाषाएं के बारे में देखते हैं। शास्त्र की परिभाषाएं देखा जाए डेफिनेशंस ऑफ सिविक्स के, नागरिक शास्त्र की परिभाषा विशेष विशेषज्ञों ने अपने अपने दृष्टिकोण से दी है। विचारक इन विषय को यानी नागरिक शास्त्र को एक गतिशील विज्ञान के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? तो एक गतिशील विज्ञान के रूप में देखते हैं। अरस्तु के अनुसार नागरिक शास्त्र वह विज्ञान है जो अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन कराता है। जो क्या कराता है? अच्छी सामाजिक आदतों का अध्ययन कराता है, वही नागरिक शास्त्र का विज्ञान है। किसके अनुसार? तो अरस्तु के अनुसार। टी.एच. ग्रीन के अनुसार सामाजिक हित ही प्रत्येक व्यक्ति का यथार्थ हित है। क्या कह रहे हैं? कि सामाजिक जो हित है वह प्रत्येक व्यक्ति के यथार्थ हित है और नागरिक शास्त्र में इसी का अध्ययन किया जाता है। और नागरिक शास्त्र में जो इसी का अध्ययन किया जाता है, किसके अनुसार? तो टी.एच. ग्रीन के अनुसार। डॉक्टर E.M. हाइट के अनुसार नागरिक शास्त्र न्यूनाधिक रूप से संबंधित सभी सामाजिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनैतिक तथा धार्मिक पक्षों का प्रतिपादन करती है, चाहे वे भूतकाल, वर्तमान तथा भविष्य के हो, चाहे स्थानीय, राष्ट्रीय तथा मानवीय हो, चाहे वो राष्ट्रीय तथा स्थानीय मानवीय हो। किसके अनुसार? तो डॉक्टर E.M. हाइट के अनुसार। डॉक्टर E.M. हाइट के अनुसार। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में अभी आप लोग देख लीजिए। आपको याद करने परिभाषा जो है ना, उसमें चेंज कुछ नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से आपको याद करना ही पड़ेगा। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका जो है, मैं बार बार बताती हूँ कि याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, जैसे कि आप लोग याद करें कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ डॉक्टर वेनी प्रसाद ने क्या कहा है कि नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य है जिनको वह समाज में रहकर पूर्ण करता है। तो एक पॉइंट याद करिए कि डॉक्टर वेनी प्रसाद ने क्या कहा कि मुख्य विषय समाज में जो है, नागरिक शास्त्र के मुख्य विषय समाज में मनुष्य के अधिकार, यहाँ पर देखिए मुख्य विषय जो समाज में मनुष्य के अधिकार तथा कर्तव्य ही जिसे एक समाज में रहना पूर्ण करता है। तो यहाँ पर समाज में मनुष्य के अधिकार और कर्तव्य जो है वह रहना पूर्ण करता है। किसके अनुसार? तो वेदी प्रसाद के अनुसार। तो एक ट्रिक से आप लोग याद करिए, छोटा छोटा पॉइंट याद करिए जिसे रिलेट करके कि हाँ इन्होंने ए बी से कहा था और इस बारे में कहा था। तो एक छोटा छोटा पॉइंट करके आप लोग याद करिए। याद करना ही बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऑब्जेक्टिव में तो एक प्रश्न आता ही आता है, एक या दो प्रश्न जो है ही है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट विश्वकोश ब्रिटेनिका। विश्वकोश जो है ब्रिटेनिका नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विज्ञान है। क्या कह रहा है कि नागरिक शास्त्र समाज में मनुष्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विज्ञान है। किसके अनुसार? तो विश्वकोश ब्रिटेनिका के अनुसार। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी परिभाषाएं के बारे में भी और इसके अर्थ के बारे में और इसकी भाषा की उत्पत्ति कैसी हुई, इन सभी के बारे में आप लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि नागरिक शास्त्र की विशेषताएं क्या है। तो आइए नागरिक शास्त्र की विशेषताएं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नागरिक शास्त्र की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र का अध्ययन विषय जीवन का सर्वोत्तम दशाएं है। क्या है? तो जीवन का सर्वोत्तम दशाएं है। यह शास्त्र जो है नागरिक के विभिन्न वो नागरिक के विभिन्न पक्षों सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, बौद्धिक आदि का अध्ययन कराता है। यह शास्त्र जो है नागरिक के उक्त पक्षों का अध्ययन भूत, वर्तमान तथा भावी दृष्टिकोण से कराता है। किससे?
तो भूत, वर्तमान तथा भावी दृष्टिकोण से कराता है। नागरिक शास्त्र मनुष्य का अध्ययन राजनैतिक समाज के सदस्य के रूप में करता है। यह शास्त्र जो है सामुदायिक जीवन का अध्ययन कराता है और यह शास्त्र जो है सामुदायिक जीवन का अध्ययन कराता है। यह शास्त्र नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन कराता है और यह शास्त्र जो है नागरिक के अधिकार एवं कर्तव्यों का अध्ययन कराता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह शास्त्र मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन कराता है और यह शास्त्र जो है वो मानव निर्मित संस्थाओं का अध्ययन कराता है। कौन? तो नागरिक शास्त्र है। तो ये थी इसकी विशेषताएं। अब इसके देखते हैं क्षेत्र क्या है। नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं। आइए नागरिक शास्त्र का क्षेत्र के बारे में देखते हैं। स्कोप ऑफ सिविक्स। नागरिक शास्त्र का क्षेत्र जो है स्वास्थ्य सामाजिक जीवन का विकास कराता है, जनसाधारण के लिए उपयोगी होता है, लोकतंत्र की सफलता के लिए, सजग जनता के निर्माण में सहायक होता है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का ज्ञान कराता है, नेतृत्व के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के लिए विकास में सहायक होता है, छात्रों के लिए उपयोगी होता है। नागरिक शास्त्र जो है मानवीय दृष्टिकोण को उदार बनाना यह सभी क्या है? नागरिक शास्त्र के क्षेत्र है। नागरिक शास्त्र के क्षेत्र जो है स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि स्वास्थ्य एवं सामाजिक विकास में नागरिक शास्त्र का अध्ययन स्वास्थ्य सामाजिक जीवन के विकास के लिए उपयोगी होता है। नागरिक शास्त्र व्यक्ति में स्नेह, सहानुभूति, समाज सेवा, सहयोग, कर्तव्य पालन आदि गुणों का विकास करता है। ये गुण स्वास्थ्य सामाजिक जीवन के विकास के लिए परम आवश्यक होता है। इस बात पर बल देता है कि रहो और रहने दो। किस बात पर बल देता है? रहो और रहने दो। किस पर बल देता है? तो रहो और रहने दो, इस पे बल देता है। जनसाधारण के लिए उपयोगी जो है, इस जनसाधारण के लिए उपयोगी नागरिक शास्त्र का अध्ययन जिसमें यह निम्न प्रकार की निम्न दृष्टि में इसका किया जाता है। व्यक्ति तथा समाज के पारंपरिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, सामाजिक चेतना के विकास के लिए किया जाता है, राजनीतिक चेतना के विकास के लिए किया जाता है, अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करने के लिए किया जाता है, राज्य एवं सरकार का ज्ञान देने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। लोकतंत्र के सफलता के लिए, तो लोकतंत्र के सफलता के लिए इसमें लोकतंत्र की सफलता के लिए ही स्थानीय सेना की उन्नति आवश्यकता नहीं जितना कि शिक्षित नागरिकों की लोकतंत्र योग्य नागरिकों के ऊपर निर्भर है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के शब्दों में इसने कहा था कि लोकतंत्र में नागरिकता एक चुनौतीपूर्ण दायित्व है जिसके लिए प्रत्येक नागरिक को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया जाना परम आवश्यक है। इन्होंने लोकतांत्रिक के बारे में बताया था। समाज एवं सजग में सहायक, तो समाज एवं सजग में सहायक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोकतंत्र का बहुत महत्व होता है। नागरिक शास्त्र में देश के प्रमुख समस्याओं एवं नागरिक शास्त्र जीवन के सिद्धांतों का ज्ञान, राजनीतिक दलों का ज्ञान, राजनीतिक जागरूकता आदि का माध्यम से सजग एवं स्वस्थ जनता के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। सजग एवं जनमत के निर्माण में सहायक। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में ज्ञान, तो इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के में विश्व एक इकाई के रूप में परिवर्तन कर दिया है नेतृत्व के विकास के लिए तो लोकतांत्रिक तब तक सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि उसके सभी सदस्य या जनता के अधिकांश भाग को अपनी उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया जाए। वसुधैव कुटुंबम की भावना के लिए विकास में सहायक जो है नागरिक शास्त्र का अध्ययन केवल देश प्रेम
एवं राष्ट्र की भावना के विकास में ही सहायक नहीं, वरना वह अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के अंग के रूप में कार्य करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना के विकास में भी सहायता प्रदान करता है। छात्रों के लिए उपयोगी देखा जाए तो नागरिक शास्त्र का अध्ययन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के छात्र काल के में राष्ट्र निर्माता, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, शासक एवं राजनीतिक होते हैं, पर कोई भी व्यक्ति तब तक अपने को आदर्श शासक या राष्ट्र निर्माता सिद्ध नहीं कर सकता जब तक कि वह एक आदर्श नागरिक न हो। इसके अतिरिक्त वे ही आने वाले कल के भावी नागरिक हैं, भावी नागरिक है। साथ ही उनको अपने दायित्व एवं अधिकारों से अवगत कराकर योग्य नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करें। मानवीय दृष्टिकोण के उदार बनाना। मानवीय दृष्टिकोण को वैज्ञानिक प्रगति तथा औद्योगिक के विकास के कारण आज संसार एक इकाई के रूप में हो गया है। नागरिक शास्त्र हमें मानव जीवन की इसी आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। नागरिक शास्त्र हमें मानव जीवन के लिए प्रेरणा देता है। नागरिक शास्त्र हमें परिवार, ग्राम तथा नगर के सीमित दायरे से बाहर निकालकर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने की क्षमता प्रदान करता है। यह मानव के विश्व सरकार के निर्माण की ओर प्रेरित करता है। इस प्रकार यह शास्त्र मानव के दृष्टिकोण को उदार बनाने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार से हमने नागरिक शास्त्र के क्षेत्र के बारे में भी देख लिए, इसकी परिभाषाएं, क्षेत्र और विशेषताएं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी के बारे में हम लोग नागरिक शास्त्र से संबंधित हमने देखा। मैं आशा करती हूँ कि नागरिक शास्त्र से संबंधित आप सभी अच्छे से समझ लिए हैं और जान लिए हैं। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो साथी चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको बीएड से रिलेटेड क्लासेस मिलता है इस चैनल पर, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए। थैंक यू।